हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक IUPAC नेमिंग पर चर्चा करेंगे। यह टॉपिक आपके एग्ज़ाम में हर साल पूछा जाता है और यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यह 10th 11th एंड 12th में सभी में आता है और पूछा जाता है। तो IUPAC नेमिंग करने के लिए हमें किसी भी यौगिक का जब नेम लिखते हैं तो उसमें कार्बन होते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले कार्बन श्रृंखला को देख लेते हैं। तो अगर एक कार्बन है तो उसे मिथ कहेंगे, दो कार्बन है तो एथ, तीन कार्बन है तो प्रोप, चार कार्बन है तो ब्यूट, पांच कार्बन है तो पेंट, छह कार्बन है तो हेक्स, सात कार्बन है तो हिप, आठ कार्बन है तो ऑक्ट, नौ कार्बन है तो नॉन और अगर 10 कार्बन है तो डेक। इस तरह कार्बन की श्रृंखला होती है। किसी भी यौगिक में पहले हम कार्बन की संख्या देखते हैं, फिर कार्बन की संख्या के आधार पर उसका नाम लिखते हैं। और चूँकि हम इस वीडियो में केवल एल्केन की ही नेमिंग करेंगे, एल्केन वाले यौगिक का ही IUPAC नेम लिखना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं एल्केन एल्केन की नेमिंग करने के लिए हमें कार्बन की संख्या पता होनी चाहिए और आपको पता होगा कि एल्केन में एन जोड़ा जाता है। एल्केन का जो अनुलग्न होता है, एल्केन का अनुलग्न एन होता है। एन यानी कि अगर एक कार्बन है तो मेथ और उसके साथ एन जुड़ जाएगा यानी कि मेथेन। जैसे कि CH, ये CH4, इसमें देख रहे हो एकल बंध है, चारों कार्बन एकल बंध से जुड़े हुए हैं और इसलिए इसे एल्केन कहते हैं। अगर जहाँ पर एक ही बंध होगा, एकल बॉन्ड होगा और कार्बन से जुड़े होंगे सभी कार्बन एकल बॉन्ड से, तो उसे एल्केन कहेंगे और इसमें एन जोड़ा जाता है। तो एक कार्बन है इसलिए इसका नाम मेथ हो जाएगा और एक एकल बॉन्ड है यानी कि सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए ये एल्केन ग्रुप का है और इसमें एन जुड़ जाएगा यानी कि इसका नाम हो जाएगा मेथ प्लस एन यानी कि मेथेन। इसी प्रकार एथेन हो जाता है। तीन कार्बन रहता है तो प्रोपेन। तो चलिए हम IUPAC कुछ यौगिक दिए गए हैं उनका IUPAC नेम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्बन की संख्या देखते हैं। तो इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? एक, दो, तीन। तीन कार्बन है और तीन कार्बन का क्या नाम होता है? तीन कार्बन को प्रोप कहते हैं। प्रोप, तो इसलिए प्रोप यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है यानी कि एल्केन ग्रुप का है तो इसलिए इसमें एन जुड़ जाएगा। तो इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेन। इसी प्रकार इसमें कितने कार्बन हैं इसका भी IUPAC नेम लिखेंगे इसी प्रकार जैसे ऊपर वाले का लिखें। इसमें एक, दो, तीन, चार, चार कार्बन हैं। चार कार्बन को ब्यूट कहते हैं। चार कार्बन को ब्यूट कहते हैं। तो ब्यूट प्लस एन, सिंगल बॉन्ड है यानी कि एल्केन ग्रुप का है तो एन जोड़ देंगे तो क्या हो गया? ब्यूटेन। इसका IUPAC नेम ब्यूटेन हो गया। इसी प्रकार इसमें आप लोग देख रहे होंगे एक BR भी जुड़ा है जो कि पूर्व लग्न होता है। दो कार्बन है और एक BR जुड़ा हुआ है तो BR को हम ब्रोमो कहते हैं। यहाँ पर कुछ पूर्व लग्न दिए गए हैं
जैसे कि Cl क्लोरो, Br ब्रोमो, I आइडो, CH3 मेथिल, F फ्लोरो, C2H5 एथिल, NO2 नाइट्रो। अगर किसी भी यौगिक में ये सब जुड़े होते हैं पूर्व लग्न, तो इनका नेम हम सबसे पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले हम कार्बन की रचना को देखते हैं, कार्बन की चेन बनाते हैं, यानी कि ये एक चेन बन रहा है, 1 2 कार्बन। तो जिस कार्बन पर ये जुड़े होते हैं ब्रोमो, पूर्व लग्न, पहले ब्रोमो लिख देंगे क्योंकि सबसे पहले पूर्व लग्न का ही नाम लिखा जाता है। और किस कार्बन पर यह जुड़ा है? 2, तो 2 लिख देंगे, यानी कि 2 ब्रोमो। और कितना कार्बन है? 2 कार्बन है और एकल बंध से जुड़े हुए हैं, यानी कि एल्केन ग्रुप के हैं, तो इसका नाम हो जाएगा, 2 कार्बन है इसलिए एथ, और एल्केन है तो एथेन, 2 ब्रोमो एथेन। तो इसका IUPAC नेम हुआ 2 ब्रोमो एथेन। इसमें Br पूर्व लग्न है, इसलिए इसका नाम सबसे पहले लिखेंगे। किसी भी यौगिक में अगर पूर्व लग्न लगा होता है तो उसका नाम सबसे पहले लिखते हैं। तो चलिए इसी प्रकार चौथे वाले का भी करते हैं। इसमें भी देखो एक पूर्व लग्न CH3 लगा हुआ है। आप लोग पहले कार्बन की चैन बनाते हैं, हम लोग जिसमें पूर्व लग्न लगा होता है पहले कार्बन की चैन बनाते हैं। तो ऐसी सीधी श्रृंखला बनाएंगे और जिस कार्बन पर ये पूर्व लग्न लगे होते हैं उसको लिखेंगे सबसे पहले। तो कार्बन की चैन हम इस तरह बनाते हैं ताकि ये पूर्व लग्न न्यूनतम कार्बन पर आए, नज़दीक वाले कार्बन पर आए। तो अगर इस तरफ से बनाएंगे तो ये चौथे कार्बन पर आएगा, इसलिए हम इस तरफ से बनाएंगे। तो ये 1 कार्बन हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो 5 कार्बन है और दूसरे कार्बन पर एक पूर्व लग्न CH3 जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले पूर्व लग्न का नाम लिखते हैं। पूर्व लग्न क्या है? CH3, यानी कि CH3 का क्या नाम है? मेथिल। तो सबसे पहले लिखेंगे किस कार्बन पर जुड़ा है? 2, तो लिखेंगे 2 मेथिल। अब पूर्व लग्न का हमने लिख दिया। अब कितने कार्बन हैं? 5। पूर्व लग्न को छोड़े, ये पूर्व लग्न है, इसको आप नहीं गिनेंगे, इसका नाम हमने लिख दिया है 2 मेथिल। तो 5 कार्बन हैं, 5 कार्बन को क्या कहते हैं? पेंट। और एल्केन ग्रुप के हैं तो पेंटेन हो जाएंगे। तो इसका IUPAC नेम हो गया 2 मिथिल पेंटेन। इसी प्रकार पांचवे वाले का भी हम करेंगे। CH3CH, ये कटा हुआ है, इसे ध्यान दीजिएगा। CH डॉट बॉन्ड CH3, यहाँ पर दो पूर्व लग्न लगे हुए हैं। तो 2 पूर्व लग्न लगे हुए हैं और दोनों ही, चाहे आप इस तरफ से नंबरिंग कीजिए चाहे इस तरफ से, लेकिन आपको सबसे पहले इस तरफ से नंबरिंग करनी होगी, क्योंकि Br और फ्लोरो, ये इसे फ्लोरो कहते हैं, इसे ब्रोमो, ये B से शुरू होता है, ये F से। तो सबसे पहले हम ब्रोमो का नाम लिखेंगे, इसलिए इस तरफ से नंबरिंग करेंगे ताकि ब्रोमो नज़दीक वाले कार्बन पर आए। तो इस तरफ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4। तो सबसे पहले पूर्व लग्न का नाम लिख देंगे 2 ब्रोमो। इस वाले पूर्व लग्न का नाम लिखेंगे, ये 3 पर है तो 3 फ्लोरो, कॉमा 3 फ्लोरो। अब पूरी कार्बन श्रृंखला का नाम लिख देंगे। कितने कार्बन हैं? 4। तो 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूट। तो ब्यूट
ब्यूटेन हो जाएगा। एल्केन ग्रुप का है इसलिए इसका पूरा नाम ब्यूटेन हो जाएगा। और ये पूर्व लग्न लगे हुए हैं दो, फ्लोरो और ब्रोमो। सबसे पहले ब्रोमो को लिख देंगे और उसके बाद 3 फ्लोरो, फिर ब्यूटेन, कार्बन श्रृंखला का नाम ब्यूटेन। तो इसका IUPAC नेम हो गया 2 ब्रोमो 3 फ्लोरो ब्यूटेन। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप फिर से वीडियो को एक बार ज़रूर देख सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे की